कंफ्यूजन हो गई थी क्या करूं, रुकूं, दूसरे में अप्लाई करूं, बाद का इनटेक का देखूं। फिर क्या हुआ, थैंक यू संजीव कि आपने बहुत हेल्प किया इस चीज़ में। बढ़िया बढ़िया कोर्स है। एक तो वो जो मेल आया था मतलब रात को आया था बहुत। अच्छा। हाँ वो आया था, कुछ ओपन करा और किसी पर्पज से फिर मेल देखा। मैं तो ऐसा हो गया क्योंकि मेरा जो वीज़ा बहुत जल्दी आ गया, क्योंकि स्टैंडर्ड वीज़ा था। 29th जो थे मैं जिनके साथ था उनको पता चला, वो तो बहुत खुश हुए तो फिर थे। रात को ही पार्टी हो गई। जब ईस्ट लंदन ही क्यों चूज किया? मेरे साथ ऐसा भी कोर्स से पढ़ा है, मैं भी तो कोर का पास आउट हूँ, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की 2012 का मेरा पास। बहुत एंटरटेन किया कि ना पहले ऑफर लेटर भी दिया, कंडीशनल दिया था पर कंडीशन यूनिवर्सिटी सिर्फ नैक एक्रेडिटेशन मांगती है और कोई नहीं मांगती वगैरह यूजी और स्कॉलरशिप भी मिली थी। स्कॉलरशिप भी मिली थी, अजी कितनी की स्कॉलरशिप मिली? 1500 पाउंड्स की। 1500 पाउंड की नहीं होता मेरा इस साल। अब तो खेती बाड़ी में इंटरव्यू हुआ था, प्री कैस्ट इंटरव्यू हुआ था। हुआ था। अच्छा पहले हमारी साइड से सांची वाले प्रिपरेशन कराई कराई होगी, थी। तो उसमें से जो पूछा वो आया आया था। अच्छा। लंदन क्यों चूज करा था आपने, ये जो लोकेशन आपको क्यों बेनिफिट देगी, बाहर क्यों आ रहे हो, मतलब अदर श्रेया मैम देख रही थी और कार्तिक भैया देख रहे थे। तो क्या हुआ, एक दो क्वेश्चन ऐसे आ गया, मैं फ्रीज हो गया, मुझे चक्कर आ गया, मतलब ऐसा लग रहा था चक्कर आ गिर जाऊंगा मैं। तो मेरे को कार्तिक भैया से मिला था, पेरेंट्स से बताया था, फिर मेरे को अच्छा लगा तो मैंने कहा कर लो, तो मैं जाता था। वो बहुत मेरी मेहनत लगी है। हाँ वो बार बार जाने की जाना, मेहनत, ठीक है। ठीक है। फिर मैं बीच में पेरेंट्स से दोबारा भी आया था। अच्छा जर्नी सैटिस्फाइड सेटिस्फाइड थी, हाँ स्मूथ सैटिस्फाइड और फुलफिल्ड। उसके बाद मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ उसके बाद कि हेलो गाइस, वेलकम बैक आज एक नई वीडियो में। एंड आज हमारे साथ है संजीव। सो हाय संजीव, वेलकम टू चैनल। तो बहुत बहुत बधाई। थैंक यू भैया। अभी इनका यूके का वीज़ा आया है। ही इज़ गोइंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन फॉर हिज मास्टर्स इन डेटा साइंस। हाँ। बढ़िया बढ़िया कोर्स है। सो वो जो तुम्हारा मेल आया अप्रूवल, आजकल तो ई वीज़ा जैसे आ रहा है, तो अप्रूवल जब मेल आया तो सबसे पहले क्या तुमने देखा या टीम ने बताया? मैं एक तो वो जो मेल आया था वो मतलब रात को आया था वो। अच्छा। हाँ वो आया था कुछ 10 के अराउंड, रात को 10 बजे कल? 10, हाँ कल 10 बजे आया था। अच्छा। तो मैं नेट ऑफ था 2-3 घंटों से बहुत। फिर मैंने एकदम ओपन करा और किसी पर्पज से फिर मेल देखा। मैं तो ऐसा हो गया क्योंकि मेरा जो वीज़ा बहुत जल्दी आ गया, क्योंकि स्टैंडर्ड वीज़ा था। 29 अगस्त को सबमिट किया था। प्रायोरिटी ले रहे थे बट हमने ली नहीं। तो आज है डेट क्या है, 11। आज 11 अगस्त है और 11 अगस्त को वीज़ा हाथ में है। कल आ गया था। तो 10 अगस्त का 10 सितंबर को आ गया था। हाँ ठीक है। और बहुत जल्दी आ गया, मतलब स्टैंडर्ड में भी आ गया डेज होते हैं, मेरा 8 डे आ गया था। 8 डे आ गया है, वो भी 15 वर्किंग डे होते हैं, मतलब वर्किंग डेज होते हैं। तो फिर अच्छा, फिर वो मेल आया कि सबसे पहले तो मैंने मम्मी पापा को बताया। अच्छा ठीक है। फिर फ्रेंड्स जो थे मैं जिनके साथ था उनको पता चला, वो तो बहुत खुश हुए थे। फिर रात को ही पार्टी हो गई। बची है अच्छा करूँगा। अच्छा भी करो। फिर अभी फ्लाइट वगैरह का देखना है। ठीक है। फिर तुमने वो काउंसलर ने भी, और मेरे को तो सुबह पता लगा जब मेरी टीम ने मेरे को बताया तो वीज़ा आ गया, तो मैम को बता देता मैंने, वो बहुत खुश हुई। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले तुमने मतलब ये किसे बताया? पापा को, मम्मी को, गर्लफ्रेंड को, किसे? पापा मम्मी साथ में थे। साथ में मम्मी को फोन किया तो स्पीकर पे बात हो रही थी, तो सुना उन्होंने। मैंने तो सबसे पहले बोला मुझे कांग्रेचुलेशन बोलो सबसे पहले। अच्छा। उनको पता चल गया क्यों बोल रहे हैं, तो बहुत खुश हुए। बात करी, बोले अच्छा बहुत बढ़िया हुआ। वो तो मतलब खुशी तो होगी ना, क्योंकि बहुत टेंशन हो गई थी नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि लेट आ रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हैप्पी जैसा ऐसा था। चलो बढ़िया है। अच्छा मेरे को ये बताओ कि तुमने ये कोर्स जो चूज़ किया है डेटा साइंस, ये क्या था तुम्हें मोटिवेशन चूज़ करने? ये ऐसा था क्योंकि मैंने बैचलर्स भी कंप्यूटर में करी है ना। हाँ। तो स्कूलिंग में भी आईटी सब्जेक्ट एडिशनल लिया था। हाँ। तो मतलब मैंने कोडिंग वगैरह सीखी है, बाहर की क्लासेस ली हैं। इंटरेस्ट बहुत है, मतलब स्टार्टिंग से ही है, जब से मैं स्कूलिंग के बाद से बैचलर्स में, और मैंने डिप्लोमा भी करा। तो मतलब मेरे को इसी फील्ड में जाना था, तो डेटा साइंस अब चल बहुत अच्छा हुआ है आगे स्कोप, तो इसलिए। अच्छा अब एक और चीज़ बताओ। हाँ। कि जब हमारे पास आए, हमने एक जगह तो फाइल लगाई नहीं होगी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। हाँ। तो कितनी जगह फाइल लगाई और यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन ही क्यों चूज़ किया? मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था स्टार्टिंग में। तो ऐसा हुआ था कि जो मेरी बैक यूनिवर्सिटी थी बैचलर्स वाली, वो थोड़ी कम, वो उसका जो स्कोप था कम था। अब याद आ गया सारा।
इसने भी कोर से पढ़ा है, मैं भी तो कोर का पास आउट हूँ, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की, 2012 का मेरा पास आउट है बीटेक, एंड 2022 का इनका पास आउट है। नहीं पास आउट नहीं, स्टार्टिंग हुई थी, स्टार्टिंग 25 में पास आउट हुआ हूँ मैं। ये इनका डिप्लोमा था 12th के बाद वाला, तो लेटर एंट्री मिला इसलिए 22 में लिया और 25 में कंप्लीट हो गया, इसलिए बीटेक 3 साल का है। अच्छा हाँ बताओ, तो मेरे को याद आ गया तो बताता रहूँ। तो क्या हुआ, बहुत यूनिवर्सिटीज में क्या हुआ कि रिकॉग्नाइज थी नहीं, जो कोर यूनिवर्सिटी है वो बाहर ही रिकॉग्नाइज नहीं थी बहुत चीज, मतलब यूनिवर्सिटीज के द्वारा। हाँ मैं सिर्फ एक चीज बताऊँ, क्या हुआ है, इनकी पहले जा रहे थे कौन सी यूनिवर्सिटी में, साउथ वेल्स में, यूडब्ल्यू में, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में जा रहे थे। ठीक है, तो उनका केस चल रहा था, तो क्या हुआ कि वहाँ यूनिवर्सिटी से मिला गया कि आपकी अब वो आया तो कैश के टाइम, असल ऑफर हो गया, सब हो गया, कैश के टाइम जब पहले थे, तो ये आ गया। उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत एंटरटेन किया कि ना पहले ऑफर लेटर भी दिया, कंडीशनल दिया था, पर कंडीशनल था बस बोला था कि बाकी डॉक्यूमेंट्स तो हम दे रहे थे, देते समय उन लोगों की वजह से थोड़ा लेट प्लान लगे, हमने फॉलोअप किया तो पता चला, उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी इंडिया में जो है वो रिकग्नाइज नहीं है। मैंने कहा मैं भी वहीं का पास आउट हूँ भाई, हम भी टीम बैक एंड टीम रिप्रेजेंटेटिव होती है इनकी, यूनिवर्सिटी की टीम होती है, उनसे बात कर रहे थे। मैंने कहा मैं भी वहीं का पास आउट हूँ, मुझसे लिखित में ले लो कि यार ये यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज है। तो एक्चुअली हुआ क्या, कहानी क्या हुई कि कोर जो है वो 2022 तक नैक एक्रेडिटेड था। 2022 के बाद से 23 या 24 से उन्होंने नैक एक्रेडिटेशन लिया नहीं। ये यूनिवर्सिटी सिर्फ नैक एक्रेडिटेशन मांगती है और कोई नहीं मांगती, वगैरह यूजीसी भी नहीं मांगेंगे, ये भी नहीं मानेंगे, और जो भी होते हैं इनके रजिस्ट्रेशन, हम तो नैक मानेंगे। अब नैक में रजिस्टर्ड थी नहीं, अब नैक में थी नहीं, तो वहाँ दिक्कत आ गई, बहुत दिक्कत आ गई थी, क्योंकि क्या हुआ था, 3-4 महीने तक प्रोसेस चला, उन्होंने बोला कि ठीक है, और आखिरी में जाके वो कर दिया, बिल्कुल एंड टाइम मोमेंट ऐसा होता है, क्या करे। तो लकीली हमने 5-6 जगह फाइल लगाया, फिर अगेन करी थी फाइलिंग। पहले तो क्या हुआ, 2-3 यूनिवर्सिटी में हुआ, फिर अगेन 5-4 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया, फिर उसमें से यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन को चूज किया। मतलब वो मैंने स्टार्टिंग जो फाइलिंग करी थी ना 5 की, उसमें था ऑप्शन वो, उसका कंडीशनल आ रखा था, फिर उसमें हमने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, कंडीशन पूरी हुई, उसका अनकंडीशनल भी आ गया। उसमें कोर्स भी चॉइस का था, कोर्स भी लंदन में भी है, लंदन में भी था, और उसकी फीस भी कम थी, फीस भी, और स्कॉलरशिप भी मिली थी, स्कॉलरशिप भी मिली थी। ये कितनी की स्कॉलरशिप मिली? 1500 पाउंड्स की, 1500 पाउंड की स्कॉलरशिप भी मिली थी। तो एक मोटिवेशन हो गया था, तो कम था ना वो, दूसरी पहले मैं जिसमें अप्लाई कर रहा था उसकी फीस भी ज़्यादा थी, और वो लोकेशन भी थोड़ी मतलब इतनी बढ़िया नहीं थी जैसे लंदन है, तो मैंने सोचा कि ये बेटर ऑप्शन है, तो इस पे जाते हैं। चलो ठीक है। अच्छा, जब पूरा तुम्हारा सिचुएशन चल रहा था, तो बीच में कभी ऐसा लगा तुम्हें कि यार नहीं होता मेरा इस साल, अब तो खेती बाड़ी में हो रही। पहले तो मेरे को यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया कि नहीं भाई आपकी रिकॉग्नाइज नहीं है, लग गया हो गया, मैं तो अगले देखने लग गया था इनटेक। अच्छा, मैंने अगले देखेंगे कुछ होगा तो होगा, वरना मैं कंट्री चेंज कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन जानना तो बात ही है। मतलब ऐसा कुछ प्लान भी घर वाला कुछ नहीं था, जो भी था बाहर वाला। बहुत कंफ्यूजन हो गई थी, क्या करूँ, रुकूं, दूसरे में अप्लाई करूँ, बाद का इनटेक का देखूँ। फिर क्या हुआ, वो सब हो गया, फिर कैश आया, कैश आने में टाइम लग गया, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स थे वो यूनिवर्सिटी लेट अप्लाई कर रही थी, फिर उन्होंने वो करा, क्या नाम है, बताया कि हम दे रहे हैं, फिर आया, उसकी टेंशन हो गई थी मुझे तो बहुत। मैं बताऊँ क्या हुआ, जब हमने तुम्हारा अभी तक UW वो चल रहा था, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड चल रहा था, वो चला सारा। अब हम एकदम अगस्त के टाइम में थे, जब यूनिवर्सिटीज़ भी ऑक्यूपाइड रहती है कैश में, इसमें हमने एकदम से वो छोड़ के दूसरी उनको कहा हम भाई हमें इसमें आना है, तो उन्होंने कहा अच्छा आना है। फिर भाई वो थोड़ा वो भी बिजी होती है यूनिवर्सिटीज़ यार, लास्ट मोमेंट पे आते तो उन्हें थोड़ा टाइम लगा कैश देने में, बट लकीली हमने थोड़ा पुश किया, इन्होंने भी फीस डाल दी, 1 मंथ में सब हो गया, इन्होंने भी फीस टाइम से डाल दी, हमने भी थोड़ा पुश किया, सब हुआ। अच्छा, तुम्हारा इंटरव्यू हुआ था? प्री कैश इंटरव्यू हुआ था। अच्छा पहले बताओ, प्री कैश इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे गए? प्री कैश में तो मतलब कैसा हुआ था कि ना, जो ऑनलाइन दिखाते हैं, जैसे जो क्वेश्चन मतलब यूट्यूब से देखे मैंने, वो क्वेश्चन सारे नहीं पूछते, ऐसा लगता है। मैं तो वही देख के गया था, और जो मैम ने आपने प्रैक्टिस कराई थी, मैं उससे भी आने वाला था। नेक्स्ट वाला वही था कि हमारी साइड से सांची मैम ने प्रिपरेशन कराई थी, तो उसमें से जो पूछा वो आया था। अच्छा, उसमें से जैसे कि 11-12 क्वेश्चन थे, ठीक है, उसमें से 6 to 7 आ गए थे, और जो थे बाकी के बच्चे वो ऐसे थे कि नॉर्मल क्वेश्चंस कन्वर्सेशन के लिए, तो वो थे, बाकी सब आ गया था। सवाल के जैसे हमें बताओ एग्जांपल, तो एग्जांपल ऐसा था कि एक तो कंडीशन बेस्ड ज़्यादातर थे, जैसे कि जो यूनिवर्सिटी है उसके पास जितने भी आपकी फैसिलिटीज़ हैं वो बताओ, अच्छा, जो आपको कैसे हेल्प करेगी स्टडी करने में। पहले ये क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन लंदन क्यों चूज़ करा था आपने, ये जो लोकेशन आपको क्यों बेनिफिट देगी, बाहर क्यों आ रहे हो, मतलब अनदर कंट्री, होम कंट्री में क्यों स्टडी नहीं कर रहे हो।
और ऐसे था, और मॉड्यूल्स पूछे हुए थे, मॉड्यूल पूछे हुए थे, करेक्ट। और ये सारा प्रिपरेशन मैडम ने आपको दिया था, कराया हुआ था सारा। तो तुम कॉन्फिडेंट थे कि सब हो जाओगे? मैं पहले वो मैम ने वो भी करा था यार, तो एक बार थैंक यू बोल दो साक्षी मैडम को। थैंक यू सांची कि आपने बहुत हेल्प किया इस चीज़ में। वो तो उन्होंने वो भी सुना भी था, वो मुझे अरे उन्होंने मौका, अरे वो काफ़ी एफर्ट्स लगाती है, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि उन्होंने काफ़ी एफर्ट लगाए होंगे, मॉक इंटरव्यूज लिए होंगे, तुम्हें वॉइस नोट पे तुम्हारे आंसर लिए होंगे, फिर फीडबैक दिया होगा, फिर फीडबैक भी देती नहीं मैम, फिर दोबारा भेजो, अब दोबारा भेजो, फिर दोबारा भेजो, मैं बार बार भेजता था, फिर आखिरी में जाके जब सही लगता था उन्हें तो वो कहती थी कि हाँ अब ठीक है, अब तुम आगे दे सकते हो इंटरव्यू। चलो फिर ये सबसे समझता हूँ, तुम्हारा केस देख कौन रहा था? श्रेया मैम देख रही थी और कार्तिक भैया देख रहे थे। अच्छा, बेसिकली वो दोनों देख रहे थे, और दोनों ने अरे बहुत हेल्प करी थी, बहुत हेल्प करी श्रेया मैम ने, बहुत हेल्प करी। जैसे कि क्या करते थे, किसी टाइम भी मैं मैसेज कर लेता था, उनका मिनट से पहले रिप्लाई आता था, टाइम नहीं लगता था बिल्कुल भी, तो अच्छा था, फॉलो अप जल्दी मिल जाता था मुझे। और कुछ भी जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन में यूनिवर्सिटी में वो एकदम कहती थी कि मैं कर लूँगी, मैं सब करवा दूँगी, चिंता मत कर, और हमेशा पॉजिटिव वाइब कि हाँ हो जाएगा तेरा, हो जाएगा। मैं तो बहुत टेंशन में रहा ना बीच में, क्योंकि बहुत चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, वो यूनिवर्सिटी को लेके। हाँ, उन्होंने बहुत पॉजिटिव वाइब दी कि हो जाएगा, तो चिंता मत कर, निकल ही गया। हाँ, तो मैं इसमें ये मोटिवेट रहा कि मेरा हो जाएगा। चलो बढ़िया है। अच्छा, कोई ऐसा मोमेंट आया हो बीच में कि यार ये एक इंसिडेंट है जो मेरे को याद है, या वो फनी था या क्या था, ऐसा कोई मोमेंट? ऐसे इंटरव्यू में हुआ था। अच्छा, इंटरव्यू में क्या हुआ कि जो मेरे को क्वेश्चंस वो नहीं थे, एक्सपेक्टेड नहीं थे ये वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। अच्छा, क्योंकि एक्सपेक्टेड मेरे को थे यूट्यूब वाले। तो क्या हुआ, एक दो क्वेश्चन ऐसे आ गए, मैं फ्रीज हो गया, मुझे चक्कर आ गया, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था चक्कर आ गिर जाऊंगा मैं। अच्छा। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं इसमें। ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन से ऐसे हो गए, मैंने बोल दिया, पर मेरे को वो बना रहा था ना, साथ साथ में बना रहा था। अच्छा। कुछ मतलब उस वो क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं था, मेरे एक दो क्वेश्चन ऐसे थे। अच्छा। क्योंकि वो थे एनवायरनमेंट से, कंडीशन, मतलब वो होते रियल टाइम पूछ रहे थे वो क्वेश्चन। अच्छा। ऐसे नहीं थे जो रिटर्न होते हैं। तुम्हें याद है वो? फिर मैंने ऐसे थे, तो एक तो ऐसा था कि कोई बुक बताओ और उसमें ना क्या मोटिवेशन देती है पर्टिकुलर चीज। अच्छा। और कितने वो होती है, कितनी ड्यूरेशन आप पढ़ते हो डेली। अच्छा, ये सब पूछा था। तो अगर किसी ने पढ़ाई ना हो तो मैं तो ये होगा, मैंने बुक कौन सी बताऊं, फिर मैंने बुक बनाई, बुक बना दी, और फिर एक रैंडम बता दी, कुछ भी बुक बता दी। वो वेब सीरीज थी बेसिकली, मैंने वेब सीरीज देखी थी वो, और उसको बुक बता दिया, मैंने कहा बुक है और इसमें ये सब है और ये मोटिवेशन है। एक मिनट के अंदर बोलना था, फटाफट कुछ भी बोल दिया। तो यही होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। यार कुछ भी सवाल पूछ सकते हो तुम, कुछ भी बना दो, वो बेसिकली तुम्हारे ये नहीं देख रहे हैं कि तुम्हें उसमें जो कंटेंट है ठीक है नहीं, वो बेसिकली देख रहे हैं कि तुम्हारी स्पीकिंग स्किल्स कैसी हैं, कन्वर्सेशन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, प्रेजेंट मतलब रियल टाइम बना पा रहे हो नहीं, मतलब चीज़ें वो मतलब हो गया था। फिर मैंने सही कर लिया था, उस वक्त मेरे को ऐसा लग रहा था मैंने क्या बोल दिया। एक क्वेश्चन और था शायद, मैं याद नहीं आ रहा, पर था वो, उसमें क्या बोलूँ, तो शुरू में बोला नहीं मैं 10 सेकंड तो। अच्छा। फिर मैं बोला। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, तुम्हारी जो जर्नी हमारे साथ रही, ठीक है, ये जर्नी थोड़ा ब्रीफ में बताओ कैसी रही, और इसे अगर एक शब्द में समअप करना चाहो, तुम्हारी यूनिवर्सिटी जर्नी हमारे साथ, और ये सारा थोड़ा सा ब्रीफ में बताओ। जैसे कि जो मेरा फ्रेंड था वो आपके साइड से, मतलब वो यूके गया है, ठीक है, लास्ट ईयर गया था। अच्छा, रेफरेंस वहाँ से मिला था, ठीक है। तो वो गया था, मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ से करूँ, तो वहाँ से रेफरेंस मिला था, ठीक है। तो पहले आपका ऑफिस हरिद्वार में भी था पहले, तो फिर मैं देहरादून आया था, इसलिए उन्होंने बताया देहरादून। फिर मैं आया, मिला, कार्तिक भैया से मिला था, पेरेंट्स के साथ आया था, फिर मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि स्टार्ट करते हैं। और मैंने जनवरी फेब में बातचीत स्टार्ट कर दी थी, मतलब हेलो हाई कर ली थी मैंने टीम से। तो उन्होंने बोला था कि पहले आपकी वो पढ़ाई पूरी होने दो, उसके बाद हम करेंगे। तो वो सब करा, सब चीज़ें मैंने डॉक्यूमेंट्स दे दी, और सब टाइम टू टाइम रिप्लाई आते थे, और उसमें बहुत हेल्प हुई थी। जैसे क्या होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ मांग रही थी आपकी ऑफिशियल डिग्री मिलती नहीं है इतनी जल्दी, तो उसमें बहुत लेटर वेटर करने पड़ता है। तो टीम बताती थी कि कौन से लेटर वेटर लिखवा लो, ये कर लो। तो मैं जाता था, वो बहुत मेरी मेहनत लगी है। हाँ, वो बार-बार जाना, तो तुम्हें लगी है, वो मेरा बार-बार जाना आना जाना मेरे को बहुत हो गया था हेक्टिक अपनी साइड से, पर ठीक था, कंफर्टेबल था। ठीक है। फिर मैं बीच में पेरेंट्स का दोबारा भी आया था। अच्छा। हाँ, वो पेरेंट्स आए थे फॉलोअप लेने की, क्या कैसे होगा। फिर लोन की तरफ से भी हेल्प कराया था, मतलब वो कराया था कि इंट्रोड्यूस कराया था कि ये हमारी टीम से, इनसे भी आप करा सकते हो। हाँ। तो वो भी बहुत हेल्प किया, क्योंकि फास्ट हो गया था, क्योंकि रेफरल लग गया था उनका। कौन से बैंक से लोन हुआ है? क्रेडिला से हुआ है, वो भी बढ़िया उसमें। हाँ, क्योंकि रेफरल लगा हुआ था ना। हाँ। तो श्रेया मैम भी उनको वो कर रही थी, पुश कर रही थी कि आप जल्दी फाइलिंग करो। अरे उन भी चीज़ें कभी वो टाइम लगा देते थे, तो मैं भी उन्हें फ़ोन करता रहता था टाइम टू टाइम, मैंने कर दो, वो फिर मैम भी करती थी, कर दो, हो गया वो भी हो गया। तो ओवरऑल जर्नी
सेटिस्फाइड थी, हाँ। स्मूथ, सेटिस्फाइड। और अगर एक वर्ड में सम अप करना चाहो तो क्या बोलोगे? फुलफिल्ड। सब चीजें फुलफिल्ड हो गई, फुलफिल्ड हो हाँ। गई। चलो बढ़िया है। अच्छा, एक लास्ट सवाल बस पूछूंगा, इसके बाद मैं तुम्हें जाने देता हूँ उसके बाद कि अच्छा, जो आप ये वीडियो कुछ व्यूअर्स देख रहे हैं, स्टूडेंट्स होंगे, उनके पेरेंट्स होंगे, उनके रिलेटिव्स होंगे, अगर उनको तुम कुछ बोलना चाहो कि अगर बच्चा जब बाहर पढ़ने जा रहा है तो क्या चीज़ें उन्हें ध्यान में रखनी है कि भाई ये चीज़ आप ध्यान रखो, जैसे तुम्हें कुछ इश्यूज आए होंगे, वैसा कुछ अगर तुम्हें ध्यान आ, जैसे कि वो आया था कि ना, जैसे कुछ मेरा जो डेट ऑफ बर्थ वो था, सर्टिफिकेट था, वो मुझे नहीं पता था वो इंग्लिश में रिक्वायर्ड होता है। अच्छा। और ना फिर पहली बात तो इंग्लिश में रिक्वायर्ड होता है, पहले मैंने डॉक्यूमेंटेशन अपने सही रखो, सारी चीज़ चेक कर लो, ठीक है, क्योंकि ना मेरे ऐसे इशू आ गया था कि ना इंग्लिश में था डेट ऑफ बर्थ, मतलब वो बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए था, तो मैंने सोचा हिंदी में, अब हिंदी में मेरे जो नेम वगैरह तो अलग थे, डॉक्यूमेंटेशन से अलग, फिर मैंने वो चेंज कराया, तो महीना लगा उसमें पूरा। तो उसमें पहले मुझे नहीं पता था, अगर एकदम पता चला, तो ये चीज़ें आप पहले मतलब वो कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो करने से पहले, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर, नाम स्पेलिंग वेलिंग, नाम हाँ, सब चेक कर लो, ये सब कर लो, क्योंकि आखिरी जो टाइम स्टार्टिंग में पता चल जाए तो टाइम से कम हो जाएगा, लास्ट मोमेंट में पता चले तो दिक्कत हो जाएगी। मेरे साथ वही हुआ था, स्टार्टिंग पता चल गया था मुझे, क्योंकि मैम ने बोला ये भेजना है आपको, तो मैंने देखा ये सब तो मेरे पास मतलब इन चीज़ों में ये प्रॉब्लम है, तो फिर वो स्टार्टिंग में हो गया, अब पता चलता तो टाइम तो निकल जाता है। तो मैं डॉक्यूमेंटेशन बोलूँगा कि अपनी जो इम्पोर्टेंट मतलब रखें, क्लियर रखें। हाँ, और कुछ एफडी ओवरसीज से अपना वो कराएं। और क्या बताऊँ, और वीडियो ओवरसीज से कराएं, बढ़िया सर्विस देते हैं। हाँ जी, ठीक है, चार्जेस लिए हमने कुछ नहीं, चार्जेस कुछ नहीं, फ्री सर्विस देते हैं, कोई चार्जेस नहीं है। हमने काउंसलिंग के लिए हेल्प किया, एडमिशन कराया, स्कॉलरशिप कराया, इंटरव्यू, हाँ, फिर इंटरव्यू का कराया सारा, लोन्स का कराया, फ्लाइट का भी, ये फ्लाइट का भी ये कर रहा है। अभी तुम्हें फॉरेक्स कार्ड मिलेगा, अब तुम नीचे जाओगे तो फ्री ऑफ चार्ज फॉरेक्स कार्ड भी मिलता है। ठीक है, और कुछ हेल्प चाहिए और क्या बच गया यार, और कुछ चाहिए, सब अकोमोडेशन वहाँ का जो है वो भी हो जाता है, सब कोई दिक्कत नहीं, जो काम करना सब हो जाएगा यहाँ पर आके। ठीक है, और तो कुछ नहीं है, सब सवाल पूछ लिया मैंने, और कुछ आ नहीं रहती बात में। ठीक है, चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, डू गुड, डू वेल एंड मेक योर फैमिली प्राउड, and thank you guys for watching this video. My name is Rishabh, we are FD Overseas Education based out in Dehradun, and ये हरिद्वार से है, वैसे मैं ये पहले बोलना भूल गया था। So आपको कोई प्लान है बाहर जाने का, बीट यूके, आयरलैंड, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, कहीं भी जाना हो, यू कैन रीच आउट टू अस, वी कैन हेल्प यू इन द एंटायर प्रोसेस। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि देखो, बहुत सारी तो कंट्रीज़ में कुछ ना कुछ आजकल इश्यूज भी आ रहे हैं, आप न्यूज़ सुन ही रहे होगे, कहीं कुछ इमिग्रेशन लॉ चेक हो रहे हैं, कनाडा अलग बज रहा है, यूएस में ट्रम्प बाबा अलग कुछ पुप्पू बजा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में डॉक्यूमेंटेशन शिफ्ट हो गया है, तो कुछ चैलेंजेस हैं बाहर जाने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आजकल बाहर का प्रोसेस स्मूथ रहेगा या वहाँ जाके आपको एकदम मजाना लाइफ मिलेगी, ऐसा नहीं है, बट वी कैन हेल्प यू टू टेल यू द रियलिटी की रियलिटी क्या चल रहा है, क्या डॉक्यूमेंटेशन से क्या चीज़ हो सकती है, क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। सो एक बार ये लेट्स सी हाउ थिंग्स मूव फॉरवर्ड। थैंक यू।